धर्म का स्रोत कौन? अब धर्म पर विचार कीजिए। धर्म का अर्थ धारणा है। इब्राहिम, बौद्ध, व्यास, ईसा आदि तो धारणा के पुरुषार्थी थे। वे धर्मनिष्ठ होने का अभ्यास कर रहे थे। पुनः सच उनसे भी उच्च धारणा तो श्री नारायण, श्री राम आदि देवताओं की ही कहेंगे, जिन्होंने गृहस्थ व्यवहार को निभाते हुए जीवन में पवित्रता एवं दिव्य गुणों की धारणा को बनाए रखा, परंतु उन्होंने भी देवी धर्म का पालन ही किया। वे भी धर्म के आदि व्याख्याता, आदि स्थापक अथवा आदि प्रवर्तक न थे। धर्म के ज्ञान एवं आचरण का स्रोत तो एकमात्र वह हैं जिन्होंने कि सतयुग से भी पहले संगम युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। वह आदि स्थापक सदाई धर्मनिष्ठ और आत्मबुद्धि हैं, और धर्म की हानि होने पर वह इस संसार में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करता है। उसे ही भगवान मानना चाहिए। वह एक भगवान ही मनुष्य को प्रजापिता या एडम ईस्वी द्वारा ही धर्म एवं नियम मनुष्य को समझाता है। सरस्वती प्रजा ब्रह्मा तथा सरस्वती एडम ईव के द्वारा ही धर्म एवं नियम मनुष्य को समझाता है। प्रश्न उठता है कि वह एक भगवान तो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का भी रचयिता है और सर्वोच्च देवी धर्म का आदि स्थापक हैं, सदा धर्मनिष्ठ हैं, ज्ञान सागर सभी का परमपिता अथवा माता पिता हैं, सदा अनासक्त और सदा सुंदर हैं। कभी वह आत्मा कुरूप अर्थात पतित होता ही नहीं। वह कौन है? इसके उत्तर में यही कहना होगा कि वह है ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, सत्यचित आनंद स्वरूप, पतित पावन परमपिता शिव, जो कि सदा निराकार अर्थात अकाया या अशरीर है, और उन्हें त्रिदेवों का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। उनके स्मरण चिन्ह मुसलमानों, बौद्धों, ईसाइयों, यहूदियों आदि के सभी के यहाँ मिलते हैं। वह सर्वशक्तिमान पिताए प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना कराते, शंकर द्वारा अधर्म का विनाश तथा विष्णु द्वारा देवी सत धर्म वाली सतयुगी तथा त्रेतायुगी सृष्टि का पालन कराते हैं। वह सभी का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए उनका दिव्य नाम निराकार शिव है। वह श्री राम और श्री कृष्ण के भी परम पूज्य हैं। ये सत्यता तो रामेश्वर तथा गोपेश्वर के मंदिरों से संपष्ट हैं। वह एक भगवान को यथार्थ रीति से जानना, मानना और उसकी समृद्धि द्वारा विक्रमों को दग्ध करना तथा उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना हर एक मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। शिव ही गीता सुना रहे हैं अभी। परमात्मा का सत्य परिचय। परमात्मा को मानने वाले बहुत से लोग प्राय कहा करते हैं, हम जब कभी परमात्मा की समृद्धि में बैठते हैं तो हमारा मन परमात्मा की याद में टिकता नहीं है, वह समृद्धि के रस में डूबता नहीं है। अन्य लोग कहते हैं, भाई ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे तो प्राणायाम द्वारा ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा की याद में तो स्थिति होता है नहीं है। परंतु इस विषय में हमारा अनुभव यह है कि यदि हमें परमपिता परमात्मा का वास्तविक परिचय प्राप्त हो जाए, उनके साथ हम मनुष्य आत्माओं का कितना घनिष्ठ संबंध है इसका बोध हो जाए, उनसे हमें क्या उच्च प्राप्ति हो सकती है इसका भी पता चल जाए, फिर यदि हम आहार विहार आदि की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों पर भी ठीक रीति से ध्यान दे तो हमारा मन उच्च सुख तथा आनंद का अनुभव कर सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। परंतु आज लोग या तो आत्मा को परमात्मा मानते हैं या परमात्मा को नाम और रूप से न्यारा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मन को टिकाना असंभव है, क्योंकि जिसका नाम रूप या दाम ही न हो उसकी तो संस्पष्ट कल्पना या समृद्धि हो ही नहीं सकती। अतः सर्वप्रथम परम प्रिय परमपिता परमात्मा का परिचय जानने की जरूरत है। परिचय का भावार्थ। हम इस संसार में देखते हैं कि जब कभी भी किसी का परिचय दिया जाता है तो उसमें प्राय उसके नाम, निवास स्थान, कर्तव्य, व्यवसाय, संबंध, गुण आदि का वर्णन अवश्य होता है और उस व्यक्ति का स्वरूप
उस व्यक्ति का रूप तो हमारे नेत्रों के सामने होता ही है, अथवा उसका फोटो छाया चित्र हमें दिखाया जाता है। इस प्रकार दिए गए पूर्ण परिचय से हमारे मन में उस मनुष्य की पहचान ठीक रीति से अंकित हो जाती है और कभी भी उस मनुष्य को याद करना हमारे लिए सहज हो जाता है। यदि परमात्मा का भी हमें स्पष्ट परिचय हो जाए तो उसकी समृद्धि में स्थिति अथवा लवलीन होना भी कठिन न होगा। सभी जानते हैं कि प्रचलित रिवाज के अनुसार जब किसी कन्या की सगाई होनी होती है तो उसे भी मंगेतर अथवा भावी पति के नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, व्यवसाय, स्थान, आयु इत्यादि का परिचय दिया जाता है और इसे इस बात का आश्वासन भी दिया जाता है कि उस व्यक्ति के संबंध से उस कन्या का जीवन भी सुखी होगा। वे या तो दोनों एक बार एक दूसरे को देख लेते हैं या उन्हें फोटो दिया जाता है और या दोनों की आकृति का थोड़ा बहुत वर्णन करके उन्हें परिचय दे दिया जाता है। इस प्रकार का परिचय मिलने और संबंध निश्चित होने के बाद उनकी लगन लग जाती है, मन जुट जाता है, परस्पर याद ताता शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि यदि उस कन्या से बातचीत करने के दौरान में कभी किसी अन्य व्यक्ति की चर्चा हो जिसका नाम भी उसके भावी पति के नाम जैसा हो अथवा जिसके गुण या कर्तव्य भी उसके मंगेतर के गुण तथा व्यवसाय जैसे हो तो उसे सुनकर भी उस कन्या का मन उस बात से हटकर कुछ समय के लिए तो अपने मंगेतर अथवा भावी पति की ओर ही चला जाता है। इस उदाहरण से नाम, रूप और गुणों की आदि को जानने का महत्व स्पष्ट है। यदि किसी का परिचय देते समय इन पर प्रकाश न डाला जाए तो एक मनुष्य का मन उस व्यक्ति पर टिक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार यदि आत्मा को भी परमात्मा अथवा भगवान का परिचय ऊपर बताए गए रीति से दिया जाए तो परमात्मा जो कि सर्वतीत सुंदर, सभी गुणों का भंडार और सभी से अधिक नामवर हैं, उनकी याद में आत्मा तन्मय हो जाती है, वह सच्चा आत्मिक सुख अनुभव करती हैं। एक छोटे बच्चे को भी जब पता लगता है कि अमुक व्यक्ति उसका पिता है और उस बच्चे को अब उसने एक छोटे बच्चे को भी जब पता लगता है कि अमुक व्यक्ति उसका पिता है और उस बच्चे को अपने उस पिता के द्वारा प्राप्ति का कभी भी जब थोड़ा कुछ पता चलता है तो उसका मन सहज ही अपने पिता की ओर खींचा चला जाता है। यहाँ तक कि उसके माता पिता से छुड़ा कर यदि अन्य कोई उसे अपनी ओर खींचता है तो वो बच्चा इस बात के लिए सहमत नहीं होता। अपने मित्रों एवं संबंधियों की याद में भी मनुष्य तभी खिंचाव का अनुभव करता है जब उसके स्वभाव और मित्र भाव का परिचय जब उसके स्वभाव और मित्र भाव परिचय होता है तो उस द्वारा वह अपनी किसी आवश्यकता अथवा कमी को पूरी होते या उनसे स्नेह अथवा संपत्ति की प्राप्ति होते देखता है। ये बातें हम सभी के अनुभव में किसी न किसी प्रकार आ चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा की याद के रसपान का आनंद भी मनुष्य तभी ले सकता है जब उसके परमपिता परमात्मा का परिचय हो। जब मनुष्य की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि परमात्मा ही एकमात्र उसके मंगलकारी मित्र और माता पिता हैं तथा सभी प्रकार के अस्थायी तथा अलौकिक सुखों के दाता हैं और उनकी मार्ग प्रदर्शना से मनुष्य की बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि परमपिता परमात्मा एकमात्र उसके मंगलकारी मित्र और माता पिता हैं तथा सभी प्रकार के स्थायी तथा अलौकिक सुखों के दाता हैं और उसकी मार्ग प्रदर्शना से ही वह इस संसार रूपी दलदल से निकल सकता है तो उसका मन भी परमात्मा की ओर बार बार खींचा जाता है। फिर वह उसकी याद में मगन रहकर सच्चा सुख पाने का सच्चा अभ्यासी हो जाता है। वह आत्मिक सुख तो अनुभव ही जानता है, परंतु कठिनाई यह है कि आजकल संसार में ऐसे सलोन, ऐसे गुणसागर और ऐसे कल्याणकारी पिता के बारे में ये प्रचार
किया जाता है कि परमात्मा का तो कोई नाम रूप नहीं है, उसका तो विशेष दाम नहीं है और वह निर्गुण है। आदि आदि तो अन्याय ऐसी बातें सुनने वाले मनुष्य आत्मा के मन में परमात्मा के बारे में कोई आकर्षण नहीं होता और परमपिता आत्मा नाम रूप आदि का परिचय न होने के कारण ही अपनी बुद्धि को टिकाने के लिए उन्हें कोई ठिकाना भी नहीं मिलता। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि मनुष्य प्रभु मिलने के वंचित रह जाता है, भगवान से मिलने से वंचित रह जाता है। अतः अब हम परमपिता परमात्मा का वास्तविक परिचय देते हैं, जो कि स्वयं उन्हीं के मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ हमने दिया है। हमने परमात्मा का परिचय तो परमात्मा स्वयं दे सकते हैं। इस बात को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक मानी हुई बात है। इस परिचय में परमात्मा अपने दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, दिव्य कर्तव्य इत्यादि का भी ज्ञान देते हैं, क्योंकि इनके बिना परिचय करना भी गोया अनर्थ करना है। अगला टॉपिक कर ले।